और 2024 को समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि निफ्टी महाशय ने 2023 में क्या किया है। पहले ही कहा, सबको पता है 20% 2023 में बढ़ा है, लेकिन असली सवाल ये है, लाख टके का कह लें या अरबों डॉलर का कह लें, कि 2024 में निफ्टी महाशय क्या करने वाले हैं। तो सोमेश जी का अनुमान है कि निफ्टी महाशय वैसे तो 15% का रिटर्न दे सकते हैं 2024 में, सामान्य रूप से एक आकलन, इसको जो विश्लेषकों की अपनी भाषा होती है उसमें बेस केस कहेंगे ना सोमेश जी? हाँ, बेस केस सिनेरियो है और इसमें कुछ जी अजम्पशंस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जी। और एक सिनेरियो है स्ट्रेच्ड, जिसको मैंने लिखा अति, कि अगर बाजार में एकदम अति मच ही जाए तो क्या होगा। तो ये सुमेश जी कह रहे हैं कि उस हालत में ये 28% से ज्यादा, लगभग 29% के आसपास का रिटर्न भी हो सकता है। मतलब 15 से बढ़ के वो सीधा लगभग दोगुना हो सकता है। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, बताइए सुमेश, डिकोड कीजिए इसको। जी, पहले इसके अजम्पशन समझ लेते हैं। इसका अजम्पशन ये है कि मार्केट ने फैक्टर किया हुआ है फिलहाल रिटर्न ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, और मार्केट ने फैक्टर किया हुआ है सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट बायस फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ 2024। ये दोनों के बेस पे ही है कि अगर यहाँ से किसी भी तरह का डिविएशन आता है या किसी तरह का जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी होती है, तो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अगर बीजेपी गवर्नमेंट वापस आती है तो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होगा स्टॉक मार्केट के लिए भी। उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन किया गया है और मेरा अंदाजा ऐसा है कि निफ्टी में जितनी राइज आई है ये शुरुआत है, इसके बाद डिप मिलेगा और यहाँ से 15% तक यानी 25,000 तक निफ्टी हम देख सकते हैं कैलेंडर ईयर 2024, जो कि एक्सटेंड हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, मतलब मार्च 31st 25 तक भी ये सिनेरियो एक्सटेंड हो सकता है। तो ये अंदाजा मेरा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि चूंकि निफ्टी का अर्निंग्स अगर फैग एंड में द ईयर जाने में हमारे को लगता है कि 1100 के ऊपर निकल चुका होगा, उस सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी रहती है और बहुत यूफोरिक मार्केट हुआ, बीजेपी अगर बहुत स्ट्रांग मेजॉरिटी से निकल के आती है तो बहुत स्ट्रांग सेंटिमेंट बन सकता है उसमें। 28 टाइम्स पे भी अगर वैल्यू करेंगे इसको, 26 से 28 टाइम्स के रेंज में, तो निफ्टी 28,000 तक भी एक ब्लिप देने जा सकती है। तो अभी बेस केस मैंने 25,000 रखा है, जो कि हमें अगले ये साल या FY25 तक देखने को मिल सकता है। यानी मोटे तौर पे 12 से 15 महीने में। 12 से 15 महीने, करेक्ट। जी। और इसमें जैसा आपने निफ्टी अर्निंग का जिक्र किया, तो निफ्टी अर्निंग को आप कितना लेकर के चल रहे हैं? कुछ एक मोटा-मोटा अंदाजा लोग लगा रहे हैं कि शायद इस साल यानी 2023-24 में लगभग 1000 रुपए के आसपास की ईपीएस निफ्टी की बनेगी। आपका अंदाजा क्या है? तो रेंज रखा है 975 से 1000 का। इस रेंज जी। में ये मोटा-मोटी फाइनेंशियल ईयर मोटा-मोटी क्लोज आप होना उसी के चाहिए। आसपास हैं। जी। तो करेक्ट। अगर 15% बढ़ता है तो क्या ये समझा जाए कि 150 रुपए उसमें और जुड़ जाएँगे अगले जी, तो कारोबारी मेरा साल में कैलकुलेशन, 24-25 में? हाँ, तो अगले साल का जो कि FY25 का बेस केस मैंने अर्निंग्स का रखा है निफ्टी का, वो 1150 से 1200 यानी 1150 से 1200 के रेंज का ईपीएस का के बेसिस पे ये कैलकुलेशन है। जी। तो 2 चीज़ें, मतलब एक तो ईपीएस का कैलकुलेशन कितना आ रहा है, तो 15% के आसपास बढ़ेगा। तो अगर वैल्यूएशन बाज़ार का लगभग इतना ही बना रहे, मतलब जहाँ पर आज की स्थिति में वैल्यूएशन है वो स्ट्रेच ना हो, तो धीरे-धीरे 24-25 के अर्निंग को फैक्टर इन करते हुए बाज़ार जो है वो 15% का रिटर्न आपको 2024 में, 2024 के अंत तक या 24-25 वित्त वर्ष के अंत तक दे देगा, 12 से 15 महीने में। ये मोटा-मोटा बेस केस ये हम लेकर चल रहे हैं। हाँ, एंड टू एंड, यस। जी। अब ये अति कहाँ पर आएगी? ये अति तब आएगी जब बीजेपी अगर बहुत एक्सट्रीम मेजॉरिटी के साथ आ जाती है फिर से, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बनेगा कि बहुत सारे फिर से प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, खासकर मैन्युफैक्चरिंग पुश जो है, उस पे और ज़्यादा जोर होगा और ये सब जी। बहुत हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक सेंटिमेंट बहुत अपबीट कर दे, जिसके कारण 28,000 तक भी निफ्टी एक ब्लिप के लिए जा सकती है, सस्टेन नहीं करेगा वहाँ पे। जी।